तो अभी तक हम लोगों ने माइंड के बारे में चर्चा की है कि माइंड कैसे एक व्यक्ति का दोस्त भी है और दुश्मन भी है ना। माइंड को जिस जगह पे लगाते हैं उस जगह के हिसाब से वो दोस्त और दुश्मन हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में काफ़ी डिटेल में कि अगर माइंड को हम गलत चीज़ों पर लगा देते हैं तो वो कैसे दोस्त है और कैसे दुश्मन है, और सही चीज़ों पर लगाते हैं तो कैसे दोस्त है ना। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ दोस्त आते हैं जो सही चीज़ों में लगा देते हैं, तो भौतिक स्तर पे फिर हम प्रगति करते हैं। और ऐसे कुछ दुश्मन आते हैं गलत हाथों में लगा देते हैं तो पूरा जीवन बेकार कर देते हैं। आध्यात्मिकता में भी ऐसे ही माइंड जो है वो हमारा ऐसा ही दोस्त है और दुश्मन है। भौतिक स्तर पे जो कुछ दोस्त मिलते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। उसमें ऐसा होता है कि ठीक है सुधरेगा नहीं, छोड़ना ही पड़ता है। और माइंड में हमारा ये अच्छा है कि कंट्रोल हमारे पास है, हम इसे अपने हिसाब से इस दोस्त और दुश्मन बना सकते हैं अपना, है ना। तो हम जो है आत्मा है, और माइंड क्या है। माइंड जो है वो सटल पार्ट है बॉडी का। तो इसको हम बॉडी से अलग करके ही ट्रीट करें। ये माइंड है, इसको अब मुझे यूज करना है अपने लिए, अपने आत्मा के अपने लिए। मैं मतलब क्या हूँ, आत्मा हूँ अपने लिए, अपने उद्धार के लिए। तो एक पार्ट इसका वो आ रहा था, फिर दूसरे पार्ट में भगवत गीता के योगी योग के बारे में बता रहे थे कि योगी जो है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान बता रहे थे जो योगी होता है वो जितेंद्रिय होता है, सारी इंद्रियों को उसका वश होता है, और वो सबका सुहृद भी होता है। चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, सबका सुहृद होता है, और सुहृदों का भी सुहृद होता है। वो कोई सुहृद है तो उसका भी सुहृद भक्त ही होता है, योगी होता है जो उस स्थिति में पहुंच जाता है। फिर उस योगा में कैसे आगे बढ़ना है वो भगवान बता रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं कर पाएंगे। परंतु हम देखते हैं प्रभुपाद जी का परपट उस बारे में हमें क्या करने के लिए कहता है। ठीक है। तो हम 6, 11, 12 इस समय चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। ये इसका रकम बताइए, आप पढ़ सकते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठया स्थिराम् आसनम् आत्मना नाति उच्छ्रितम् नाति नीचं चलियाम कुश्रुतम् कुशोत्तरम। कुशुतरम् ताति अग्रम तात्रेकाग्रं मनः कृत्वा कृत्वा यदा यच्चित्तेन्द्रिय चित्तेन्द्रियक्रिया क्रिया उपविश्यासने उपासे हम्म, उपा उपाविश्यानि योनि युञ्जित्यो युञ्जित्यं नियमं। योगम आत्मा विशुद्ध्याय। ट्रांसलेशन पर्पट वाइज डिवाइन गेस ऐसे शुरुआत की जाए। हम्म। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities and fixing the mind on one point. पर्पट। Purport. Sacred place refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, and Haridwar, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like the Yamuna and Ganga's flow. But often this is not possible, especially for Westerners. The so called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. One who is not self centered and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Therefore, in the Puran, it is said that in Kali Yuga, the present Yuga or age, when people in general are short lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best ऑलवेज means of डिस्टर्ब। spiritual. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस एंजाइटीज। अब आप देख लीजिए अपने जीवन में कौन ऐसा है जो कह सकता है मैं एंजाइटी फ्री हूँ। कोई नहीं। मैं तो ऐसे ही नेहरू स्टेडियम है यहाँ पास में ना, वो वॉक करने जाता हूँ। तो आसपास जो वॉक करते रहते हैं वो सब इसी तरह कुछ ना कुछ विषय डिस्कस करते रहते हैं, पूरा एंजाइटी में।
ये कलयुग का गुण है। या कह दो दुर्गुण है ये, कि हम लोग सब ना वेरियस एंजाइटी में रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी आ जाती है। ये कैसे होगा, क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, फियर रहता है। जो है उसे खो जाने का फियर, और जो नहीं है उसे ना पाने का फियर, कहीं ऐसा हो ना हो कि मुझे ना मिले। तो ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस एंजाइटीज। यस माता जी। The best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. नाम Hare हरे Nam नाम Kevalam केवलम Kalo कलो Naste नस्ते Vanaste नास्ते Vanaste एवं Eva गति। Gate Ranitha. हम्म। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other नास्ते way, there is नास्ते no other way. नास्ते, देर इज नो अदर वे, ना देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, which means नास्तेव नास्तेव नास्तेव, देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, अदर देन व्हाट, अदर देन हरि नाम। हरि नाम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है ध्यान योग का, कि सिक्योरेटेड प्लेस पे जाना, कुशाग्रास ले करना ग्राउंड पर, और फिर उसको डियर स्किन या किसी सॉफ्ट कपड़े से कवर करना, और सीट जो है वो ज़्यादा ऊंचा नीचा भी नहीं होना चाहिए, और फिर उस पर फैमिली बैठ के भगवान के नाम का जप करना। बट अब ये कहाँ कर पाएंगे ना हम लोग, सिक्योरेटेड प्लेस नहीं है। जो प्लेस है उस पर यह नहीं पता कि कब वन विभाग वाले आ जाए, और हम ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाएंगे, है ना। घर बार की चिंता सताने लग जाएगी, शरीर की चिंता सताने लग जाएगी हम लोगों को। हम लोग कलयुग में बहुत पतित हैं, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, तो प्रभुपाद ने इसको नहीं बोला है कि ये करना है करके, है ना। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि the so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for actual practice of yoga। एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ योगा जो है, उसको ये बोलती है कि हम हमारा जो योगा होना चाहिए भगवान से कनेक्शन के लिए होना चाहिए। पर हम अमेरिका में भी देखे हैं, वो लोग जो योगा प्रैक्टिस करते हैं वो शरीर के योगा के लिए ही करते हैं। उसका जो पर्पस होता है वो इंद्रिय तृप्ति ही होता है। जैसे इंद्रिय तृप्ति में अब दिक्कत आ रही है ना शरीर की, जैसे मान लीजिए शुगर हो गया, बीपी हो गया, मीठा नहीं खा सकते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति में दिक्कत आ रही है। तो वो लोग प्रमोट करते हैं कि अगर आप ये योगा करोगे तो शुगर फ्री हो जाओगे, ये वो योगा करोगे तो कैंसर फ्री हो जाओगे, ये योगा करोगे तो आप बलिष्ठ हो जाओगे। तो भोग को प्रमोट करते हैं कि आप इस तरह से करके भोग अच्छे से कर सकते हैं, मटेरियल बेनिफिट ही है। जबकि ये योगा नहीं है, इसको भोगा बोला जाएगा। किसी भी तरह का जिम्नास्टिक जिसमें इंद्रिय तृप्ति इन्वॉल्व है, सेंटर में है, तो वो क्या है, भोगा। और जो योगा है उसके सेंटर में कौन होते हैं, भगवान होते हैं। हाँ। तो जो योगा यहाँ भगवान बता रहे हैं जो प्रोसेस, अब वो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। ये भी तो बात है, कलयुग के लिए नहीं हो पाएगा, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बचा है अब, है ना। क्योंकि क्यों नहीं बचा है, बिकॉज पीपल आर शॉर्ट लिव्ड, स्लो इन स्पिरिचुअल रिलेशन एंड ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरियस एंजाइटीज। ये तीन गुण हैं कलयुग के। शॉर्ट लिव्ड, आयु बहुत कम है, 60-70 साल ज्यादा ज्यादा आदमी जी पा रहा है। 100 100 साल तो बहुत बड़ी बात लगती है कि अच्छा आज भी जिंदा है, 92 साल के हो गए, है ना। क्योंकि अब क्या करें, लाइफ इतनी छोटी हो गई है। एंड स्लो इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अभी मैं एक नए कोर्स बना रहा था, तो उसमें मेरा फोकस यही था कि वीकली प्रोग्राम ना हो, उसमें डेली कनेक्ट हो। जैसे ये वाला हमारा डेली कनेक्ट है तो डिवोटीज के लिए, पर नए लोगों को भी कैसे डेली कनेक्ट रखे, क्योंकि वीकली वो मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट देगा और अगले वीक में उसे प्रोग्राम के लिए बताऊंगा तो तब तक वो भाग जाएगा। स्पिरिचुअल रिलेशन में ये होता है कि मतलब मुझे, मान लीजिए वो मुझसे सैटरडे को मिला, मैं उसे रियलाइज करा भी दिया थोड़ा बहुत बता के कि देखो भगवान ये कह रहे हैं, ऐसा है। तो वो स्पिरिचुअलाइजेशन इतना स्लो है कि एक हफ्ते के बाद वो क्लास में आए इसकी गारंटी नहीं है। तो मैं सोच रहा था उसे डेली कैसे पकड़ के रखूँ। स्लो इन स्पिरिचुअलाइजेशन, बहुत स्लो रहता है, एंड ऑलवेज डिस्टर्ब बाय वेरी एंजाइटीज। स्लो क्यों है स्पिरिचुअलाइजेशन, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाती। कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि डिस्टर्ब बाय वेरियस एंजाइटीज। एंजाइटीज इतनी है संसार में, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ तो व्यक्ति ने जबरदस्ती मूल्य रखी एंजाइटी, जबरदस्ती। जैसे लोन ले लेना, ईएमआई ले लेना। कम में गुजारा कर चल सकता है, मान लीजिए नैनो गाड़ी में है, या मारुति में है, या किसी को क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो भी छोटी मोटी गाड़ी आती है उसमें काम चल सकता है। पर i20 ले लेना,
है ना, फॉर्चुनर, BMW, EMI और फिर लोन पे, और फिर उसके लिए परेशान होना। फिर कोई कहे, ठीक है परेशान क्यों, बेच दो, नहीं उसकी वैल्यू भी नहीं मिल रही है, तो शुरू ही क्यों किया ये गेम। तो कुछ मुझे लगता है ज़्यादातर एंग्जाइटी हम लोगों ने खुद ही पाल रखी है, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ जो है कनेक्शन, ये एक एंग्जाइटी देता है व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा। जब कनेक्शन है तब मेरी बात ओपन हो जाए, जब ओपन होगी तो अब मैं कैसे अपनी शादी बचाऊं। और दूसरा ये लक्ष्मी वाली बात मुझे लगती है, इतना ज़्यादा इंद्र तृप्ति का है कि EMI और लोन का बिजनेस तो खूब चल रहा है आजकल। ये एंग्जाइटी जो है बड़ी कॉमन है आजकल ना, लस्ट वाली ना, और ग्रीड वाली। ये दोनों ही नरक के द्वार बताए भगवान ने, लस्ट, ग्रीड, दोनों से एंगर जनरेट हो जाता है, और व्यक्ति नरक के भूभाव सागर कोप में गिरता चला जाता है। तो फिर भी आचार्य की कृपा से हमको एक मार्ग है इसमें, हरि नाम का, है ना। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। केवलम शब्द इसलिए लगाया गया है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कलयुग में। तो कितनी देर बैठ पाएंगे, ये छोड़ो, आदमी आदमी फोकस करके भोग ही नहीं कर पाता, फोकस के भोग चाहिए, भोग के लिए भी फोकस चाहिए ना जैसे, तो भी नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन तो मोबाइल ही हो गया है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो इतने बेचारे रहते हैं डिस्टर्ब माइंड से, थोड़ी देर बाद ही मोबाइल चेक करने लगते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हम लोग ही हम लोग ही थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं तो मोबाइल चेक करने लगते हैं कि पता नहीं क्या वो बजने का। इतना डिस्टर्ब रहता है, तो हमसे कोई क्या ही उम्मीद करेगा कि हम कुशाग्रास बिछा के कुशाग्रास के ऊपर बैठ के, और डियर स्क्रीन या सॉफ्ट क्लॉथ बिछा के उसके ऊपर बैठ के और ये सब कर पाएंगे। मोबाइल, माइंड बहुत एजिटेट रहता है। तो हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम, इसलिए एक यही रास्ता बताया गया है, ये बस यही करते रहो, ठीक है, आपका डे टू डे का जो काम है उसे करते करते हरि नाम जप करते रहो। क्या इसके अलावा कोई तरीका है, कोई और तरीका हो? अब पहली बात तो ये सिंपल बहुत है। अब कलयुग की जीव की एक और दिक्कत है, अगर कोई सिंपल लगता है तो इफेक्टिव नहीं लगता है। अगर ये सिंपल है तो कहते हैं नहीं नहीं इफेक्टिव नहीं होगा, फिर कुछ डिफिकल्ट करेंगे। फिर किसी के पास जाएंगे जो बोलेगा टांग ऊपर सिर नीचे है, इससे भगवान की प्राप्ति होगी, तो कहेंगे हाँ ये ठीक लग रहा है। तो सिंपल है तो इफेक्टिव नहीं लगता है। और फिर सिंपल में भी क्या होता है कि जब ये नाम जब व्यक्ति करता है तो अपराध चिल्लाते हैं उसके शरीर के कि भाई हमें जान से क्यों मार रहे हो, तो है ना, जब व्यक्ति नाम जप करेगा तो उसका काम मरेगा, क्रोध मरेगा, लालच मरेगा, ये सब चिल्लाएंगे, राक्षस अंदर बैठे हुए, क्यों मार रहा है हमको। तो उसको टेस्ट नहीं आएगा इतने जल्दी, टेस्ट नहीं आएगा तो वो परेशान होगा, कहेगा नहीं नहीं पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं। तो कोई और तरीका है, बोले नहीं, कलव नाचते नाचते नाचते, 3 बार बोला गया, नाचते नाचते नाचते, मतलब अरे भैया वहां मत जा मत जा मत जा, ऐसे कहते हैं ना किसी को। मतलब बहुत बहुत, एक उसमें बहुत ऐसा भाव है कि प्लीज मत करो ऐसा। तो कह रहे नहीं और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं कि नाचते 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति का, अन्यथा इसके, अन्य है गति का और कोई तरीका नहीं है, मतलब नाचते 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 गति रंग है। तो ये जो प्रोसेस बताया है हम लोग, बस इसको चेंज करना है, चेंज थोड़ा सा करना है। भगवान कह रहे हैं ध्यान करना है, ध्यान करना है, हमें किस पे ध्यान करना है, तो हमें नाम पे ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है, तो कुशाग्रास हम नहीं बिछा पाएंगे तो कोई बात नहीं, घर में सोफा है, पलंग है, फर्श है, कहीं भी बैठ के नाम जप किया जा सकता है। गुरु जैसे जनों से ऐसा सुना है कि आसन होना चाहिए, अगर कोई हो सके तो। सही बताएं तो हम पे तो नहीं हो पा रहा है। बट मैं इसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुना हूँ कि अपना एक आसन होना चाहिए नाम जप करने के लिए, उस पर बैठ के करना चाहिए। फिर वो आसन पे कोई और बैठे ना, उस आसन पे फिर या तो खुद के गुरु बैठ सकते हैं, वो बाकी और कोई, या गुरु तुल्य भी कोई है वो भी बैठ सकते हैं। अपना कोई आसन होना चाहिए। अगर आप लगातार बैठ के नाम जप कर पा रहे हैं तो अपना एक आसन रख सकते हैं। हाँ मतलब अब खैर कलयुग में शरीर भी अलाउ नहीं करता ना, जैसे मेरे साथ है तो मैं तो क्रॉस लेग बहुत देर तक नहीं बैठ सकता हूँ। तो बट अगर आप उस एज के हैं और आपका शरीर अलाउ कर रहा है, तो और कि आप लगातार बैठ पा रहे हैं, तो अपने एक आसन बना के रख सकते हैं। फिर उस आसन को आप फोल्ड करके कहीं भी रख दीजिए, मतलब साफ सुथरी जगह। फिर उस पर कोई बैठे ना, अपना एक आसन अलग होना चाहिए। तो उससे भजन में हेल्प मिलती है, उसके परमाणु रहते हैं भजन के। तो वो आसन पर जब दोबारा बैठते हैं तो फिर से वो जागृत होते हैं और हमको भजन में हेल्प करते हैं। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, हेलो नाचते 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 गति लता।
ठीक है, इसमें किसी को कोई शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो जो ये जो आप मोबाइल और हाँ हाँ क्या कहते हैं टीवी की बात बता रहे हो कि आजकल बच्चों को हाँ टाइम ही नहीं मिलता। जी। मेरी एक कजन है। हाँ अब उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी क्या है कि वो मोबाइल में लगी रहती है, टीवी मोबाइल में, ठीक है। अच्छा। तो वो कहती है कि मम्मा मैं क्या करूं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं किसके साथ एंजॉय करूं। हाँ, ओके। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है खेलने के लिए, तो उसकी मम्मा ने क्या करा, फ्रस्ट्रेट होके दूसरा बेबी प्लान किया। कुछ ना, इसलिए कि बच्चे को एंगेजमेंट मिल जाएगा साथ खेलने की। बच्चे को एंगेजमेंट दी। हम्म। क्या करें? अच्छा, माँ बाप अगर गॉड कॉन्शियस हैं, वो भी भजन कर रहे हैं, तो यस यस। मंदिर में लेके जा सकते यस हैं, इतनी करेक्ट। सारी चीजें हम कर सकते हैं साथ में। चैलेंज तो नहीं, ये challenge तो नहीं। ये सेम चीज मेरे एक फ्रेंड के साथ भी है। उसके दो बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। तो वो बता रहा था कि उसके बच्चे दोनों ही अभी मोबाइल से और टीवी से लगे रहते हैं। अब वो दोनों अलग अलग लगे रहते हैं, जैसा उसमें एक लगी हुई है। वो माता जी का बता रहे हैं बच्चे को। तो अब दोनों बच्चे लगे हुए हैं उनके। तो ऐसा एडिक्शन है, क्या करें। मुझे लगता है जीव को याद आ जाती है अभी ना मोबाइल की। पिछले जन्म में भी यूज किया हूँ, तो फिर वो, एनीवे, ठीक है। तो हम लोग आ गए टेक्स्ट 13 14। टेक्स्ट 13 14 से पहले मैं ना आपको ये बता दूँ कि मैं गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा आप लोगों को। तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप लोगों को डालनी होगी। तो मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, कि सबके नाम, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन कहाँ से है। और फिर शायद मैं सैटरडे को कोई प्रोग्राम शुरू करूँ ऑनलाइन। तो उसमें जो लोग रेगुलर आएंगे, वो वीडियो प्रोग्राम होगा, मतलब उसमें वीडियो ऑन करना जरूरी होगा। और भागवतम या कुछ उसमें चर्चा करेंगे हम लोग। पर वो सबके लिए नहीं होगा, मतलब उनके लिए ही है जो रेगुलर आएंगे। तो एक तो कांटेक्ट रहेगा मेरे पास सबके लिए। तो जो रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स होगा, जो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं उनसे समझना है कि उनको क्या चाहिए। उस फॉर्म में वो भी डिटेल होंगी। तो फिर उनके लिए भी सेपरेट प्रोग्राम होगा, तो इस तरह से सबको मैं सर्व कर सकूँ। उसके लिए सबकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, सबकी क्या नीड है क्या नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो श्लोक है 13 14 ये कल करेंगे। और मैं आपको क्विकली वो गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है इसमें। तो जैसे आप इसमें देखेंगे, बस नेम, एज, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, सिटी, किस सिटी से है आप, क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, और ये आप डेली जो क्लास हो रही है ये अटेंड करते हैं कि नहीं, ये है। फिर कितने राउंड्स आप चैंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं चैंट कर रहे हैं तो वो जीरो लिख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके आसपास टेम्पल है इस्कॉन का या कोई और भी, तो आप उसे विजिट करते हैं कि नहीं, वो इसमें डालना है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे आप क्या, आपको बेनिफिट हो रहा है या आप क्या चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम से, तो वो इसमें आएगा, है ना। कुछ और है जो मैंने नहीं लिखा है तो आप अदर में करके भी उसको लिख सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे मान लो यू वांट पीस ऑफ माइंड एंड यू वांट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल्सो, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बस लास्ट में ये है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज करेंटली, कोई ऐसा कोई चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली प्राइवेट है। और जैसा आप देख सकते हैं मेरी आईडी से ही है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी आईडी से ही है। ये मेरा दीक्षित नाम है तो मेरे आईडी से ही है। तो इन्फॉर्मेशन आपकी कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगी, पूरी तरह प्राइवेट रहेगी। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का, कि कहीं आपका ओपन ना हो जाए, तो सब कुछ टेंशन नहीं है। तो ये मैं लिंक जो है आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और आप इसे आज जो है भर दीजिएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन से मुझे फ़ायदा होगा कि मैं आपको कैसे सर्व कर सकूँ, मुझे पता चलेगा ना। ठीक है। तो इसके अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब, प्रभु जी सैटरडे सैटरडे रहेगी क्लास या फिर मंडे टू सैटरडे ऐसा? अभी ये वाली क्लास तो डेली चल जो अपनी चल रही है ना भगवत गीता की, नहीं, ये तो चल रही है सुबह मॉर्निंग, और वो कब शाम को? वो देखते हैं। मतलब सबको कौन सा टाइम सूट करता है, एक बार मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ फिर मैं इंडिविजुअली रीच आउट करूँगा। तो जैसे मान लो एक दो प्रोग्राम्स हैं जो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो उनको मैं सेपरेटली रीच आउट करूँगा।
जो मुझे लग रहा है कि वो मतलब बहुत ऑफर नहीं आ रहे हैं पर आना चाहते हैं, तो फिर उनसे इंडिविजुअली बात करूंगा कि इनको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है जैसे सुबिन माता जी हैं, वो आना चाहती है पर उनको टाइम सूट नहीं करता है ना। वो यूएस में रहती है तो इस समय उनका शॉप वगैरह बंद करके वो कर जाती हैं। तो इस तरह से एक बार इंडिविजुअली बात करके फिर कोई कॉमन टाइम ऐसा जो सबको सूट कर रहा होगा, नॉट सबको बट डिवाइड करना पड़ेगा कि ठीक है इनको टाइम सूट कर रहा है ये एक वाला पोल करते हैं, पोल डाल दीजिए। और ये सीरियस सीकट्स भी हैं ऐसा करके। तो आई विल रीच आउट टू यू गाइस इंडिविजुअली। वैसा कर लेंगे व्हाट्सएप। तो प्रभु जी सैटरडे को ही रखे होंगे हाँ ना? देखते हैं, मतलब अगर आपको। पोलिंग करा लीजिए प्रभु जी, जिसको जो हाँ सूट करेगा टाइमिंग, हाँ, पोलिंग करा लीजिए। वो डिसीजन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, तो वो मैं कर लूंगा है ना। मतलब मैं देख लूंगा कि पोलिंग कैसे ठीक करानी है ना, ठीक या इंडिविजुअली रीच आउट ठीक है करना है। प्रभु आप बस इन्फॉर्मेशन भर जी। दीजिएगा, फिर आई विल फिगर आउट कि कौन सा टाइम किसका सूट कर रहा है। ठीक ठीक है हम्म? प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुवेशकल्पसिन्धुवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव केशव भक्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। पूजा माता हरे जी, कृष्ण, कृष्ण सादर वंदे प्रणाम। माता जी, कृष्ण प्रभु जी, वंदे। मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ माता जी। ये शुक्रवार को एक एकादशी का बड़ा पवित्र हाँ व्रत आ रहा है, बट हाँ हाँ मतलब हमारे जैसे जो नए बिगनर हैं, हाँ हाँ। तो थोड़ा जगह सा अगर आप मुझे इंस्ट्रक्शन और जो भी उसके वो हैं बता दें तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं कल इस पे चर्चा कर लूंगा। कल आप ज्वाइन कर पाएंगे ये जी रिकॉर्डिंग्स? जी, हाँ मैं जरूर। नहीं ठीक नहीं, है। मैं नहीं भी ज्वाइन कर पाई तो मैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ मेरे ठीक है। मन में थोड़ा सा संकल्प आ रहा है, बट मुझे उसके कुछ भी शुद्धि और क्या है कुछ भी नहीं पता। हाँ अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे तो मुझे बहुत हेल्प हाँ मिलेगी। कोई नहीं, मैं एक बार कल सुबह चर्चा कर लूंगा उस पर। तो आपका तो वेंसडे इवनिंग होगा, तो आई थिंक जी वो टाइम अप्रोप्रिएट हो जाएगा है ना। 2 दिन पहले पता चल जाएगा आपको, और यहाँ वालों को भी एक 24 घंटे पहले पता चल रहा है। तो कल मॉर्निंग में डिस्कस कर लूंगा उसके बारे में चलिए, कि ठीक उसका है, क्या थैंक यू महत्ता प्रभु है, जी। ये कर लूंगा डिस्कस। और कैसे हमको भाव लेना है ये डिस्कशन हो जाएगा। टू मच नहीं करना है, टू लेस नहीं करना है, बैलेंस वे में करना है, ये सब करके डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत है ना, 10-15 मिनट पहले क्लास से पहले। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण मुकुंद संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तरफ माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुदर्शन, हरे थैंक यू वेरी कृष्णा मच। प्रभु जी। हरे कृष्ण आंटी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्ण अंकल जी। हरे कृष्ण रत्नांगी नारायण माता जी।